जितने हम कलयुग में आगे बढ़ते जाएंगे उतनी ही हमारी आयु और कद घटता जाएगा। और इसी भागवत में लिखा है 12 स्कंद में हमारा शरीर का आकार चने के पेड़े के बराबर हो जाएगा। हम इतने इतने सेक रह जाएंगे। एक समय आएगा जब कलयुग, घोर कलयुग छाएगा। 4,32,000 कलयुग की आयु है, इससे दूनी द्वापुर की थी। 8,64,000 उससे दूनी त्रेता की, उससे दूनी सतयुग की थी। तो कहा कि जैसे 4 पुत्रों को समान अधिकार मुझे भी है। बोले जब तेरे में इतने दुर्गुण है तो मैं तेरी तो हत्या करूंगा, तुझे तो मारूंगा। वो कहने लगा महाराज मुझे मार देना, पर मेरे में एक दिव्य गुण भी है, भले ही कितने ही दुर्गुण क्यों ना हो। वह दिव्य गुण कौन सा है बताया महाराज। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनाता। वो कहता है कि जो फल आपको सतयुग में, त्रेता में, द्वापुर में तपस्या करने से, हजारों लाखों वर्ष यज्ञ करने से प्राप्त होता था, वही फल कलयुग में एकमात्र नाम से ही प्राप्त हो जाता है। आपने कहा सीताराम राधे श्याम, इतना कहते ही मान लो आपने 1000 वर्ष की तपस्या पूर्ण कर ली। ये कलयुग का प्रभाव है। इसलिए तो कलयुग की महिमा गाते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है और कलयुग के वाले नाम आधारा और कलयुग के कलयुग के वाले नाम आधारा। तुम्हारे तुम्हारे नारे उतरही पारा। कलयुग ताराने उपाय न कोई, कलयुग ताराने ओ कलयुग ताराने उपाय न कोई। और राम भजन रामायण कोई। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावै नर पावै भव थाहा। गोस्वामी जी ने यही चौपाई लिखी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। ये रामचरितमानस में नहीं है। ये चौपाई सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की है। बोलो राधे राधे। इतनी प्रसिद्ध हो गई है, पंजाबियों की चौपाई है, पर इतनी प्रसिद्ध है कि हम रामायण जी में से पढ़ते रहते हैं। और कुछ लोगों को यही लगता है कि ये रामचरितमानस में है, जबकि रामचरितमानस ही तो आप इधर से उधर कितनी घुमा देना। ये है कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावै नर पावै भक्ता। तो इसका अर्थ भी यही है, कलयुग में नाम, राम नाम की, श्याम नाम की, राधा नाम की, जो चाहे सो भजो, सब समान रूप से हैं, उसमें कोई भेद नहीं है, सब समान है। कलयुग की ये महिमा है। तो परीक्षित जी को ये गुण पसंद आ गया। उन्होंने कहा कि देखो हमें को ये गुण पसंद आया, इसलिए हम तुम्हें छोड़ते हैं, पर शर्तों के अनुसार छोड़ेंगे। कलयुग ने कहा जब प्राण जान बच जाए, इससे बड़ी शर्त क्या है, जो चाहे सो शर्त मान लेंगे। बोले हम तुम्हें 4 स्थानों में वास कराते हैं, द्यूतम पानम स्त्रियां सूना यत्र धर्मस् चतुर्विधाः। पहला बास दिया द्यूतम अर्थात जुए में। अब जुआ ये मत माना ताश से ही खेला जाता है, आजकल जुआ मोबाइल पे भी बहुत चल रहे हैं। बोलो राधे राधे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो IPL में सट्टा लगा रहे हैं और कह रहे हैं हम जुआ नहीं खेलते। बोलो राधे राधे। वो भी जुआ ही है, याद रहे जीवन में। तो या जीवन में किसी भी प्रकार की पैसों से प्रतियोगिता खेलना वो जुए के ही रूप में मानी जाती है। उसमें कलयुग का वास रहता है, लड़ाई अवश्य होकर रहेगी।
दूसरा है पानम। पान का अर्थ होता है उल्टा सीधा खाना और पीना, अर्थात मदिरा पान करना, उल्टा सीधा खाना, जो भोजन योग नहीं है वो भी खा पी रहे हैं आप, तो इसमें भी कलयुग का वास होता है। इसकी वास के कारण क्या रहता है कि इसमें भी आप कुल मिलाकर बर्बाद ही रहोगे कलयुग के कारण। तीसरा है स्त्रियां। तो स्त्रियां का अर्थ ये बताया है कि जो भी माता बहनों पर गलत दृष्टि डालता है, याद रहे, उसमें भी कलयुग का वास रहता है, क्योंकि उसकी आयु क्षीण होती है, यश क्षीण होता है, बुद्धि क्षीण होती है, और साथ में स्वयं का भी पतन हो जाता है जीवन में, याद रहे, इसमें भी कलयुग का वास है। और चौथा स्थान बताएं सूना, अर्थात हिंसा, जहाँ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपने देखा ही होगा, वहां तो कलयुग है ही। तो 4 स्थानों में बास दिया। कलयुग के अरे महाराज मेरे में इतना सुंदर दिव्य गुण है, एक स्थान तो अच्छा दो। तो परीक्षित जी ने अनायास ही कह दिया कि तुम्हारा वास स्वर्ण में होगा, पंचमम, अर्थात सोने में। तो वो सोने में तो भगवान का वास होता